आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एस के गुप्ता पीएलएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता पर। आज कुछ और क्वेश्चंस उत्खनन और वर्ष और नदी के बारे में जानेंगे और इसकी स्थिति कहाँ है और प्राप्त साक्ष्य कहाँ हमसे मिलता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आते हैं क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा जो है, हड़प्पा नामक एक स्थान है जिस स्थान की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और दयाराम साहनी ने कब की? 1921 में की थी। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो आप बताएंगे कि रावी नदी जो थी उसके बाएं किनारे पर हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है। और फिर इसकी जो स्थिति है वह कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता की मांटगोमरी नामक स्थान पर, जो कहाँ पाकिस्तान इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ती है। पहले तो पाकिस्तान और भारत सब एक ही था ना, इसलिए इस समय वो पाकिस्तान जब से बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया। अच्छा, इसका साक्ष्य क्या मिलता है कि वो हड़प्पा सभ्यता थी ही, उसके नाम उसके बारे में, साक्ष्य के बारे में समझते हैं। साक्ष्य हमको मिलता है कि मुहर जो होती थी, वो मुहर पर एक श्रृंगी का मतलब होता है एक सींग वाले जानवर होते थे, तो वो एक सींग वाले जानवर का उसमें चित्र था। और पशु कांसे की इक्का गाड़ी थी, जो क्या कहते हैं का जो और उसके बाद जो है एक श्रृंगी पशु था, और उसके बाद कांसे की इक्का गाड़ी मतलब कांसे का एक चित्र बना हुआ था, और उस चित्र के ऊपर इक्का गाड़ी मतलब जहाँ पर एक ही पशु जो होता है एक गाड़ी को खींचता है, उसको इक्का गाड़ी कहते हैं। और वहाँ पर अन्नागार भी मिलता है, और कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान को भी दिखाई देते, कब्रिस्तान भी मिलता है वहाँ पर साक्ष्य के रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई को। मोहनजोदड़ो जो स्थान है, ये भी एक स्थान है। जो स्थान कहाँ मिला हमको, किसने खोजा था? पहले हम देखते हैं उत्खनन करता मतलब जिसने इसकी खोज की। खनने वाले मतलब खन करके, और जैसे पुरातत्ववेत्ता होते हैं ना, उस तरह से। तो कौन थे? राखल दास बनर्जी थे। कब किया था इन्होंने? 1922 में। अब ये कहाँ मिलता है, किस नदी किनारे में? तो जो सिंधु नदी थी ना, उसके दाहिने किनारे पर इसका मोहनजोदड़ो का विस्तार मिलता है हमको। और स्थिति कहाँ थी? लरकाना, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो सब एक ही में थे, जो मतलब 1947 की आज़ादी के पहले की बात है ना, तो 1947 के पहले की बात है। तो 1922 में क्या था? पाकिस्तान में ये मिलता, ये उस समय तो सब एक था, तो इसलिए वो लरकाना पाकिस्तान भारत में ही था। फिर बाद में जब अलग हुआ तो पाकिस्तान क्या हो गया? पाकिस्तान अलग हो गया, तो लरकाना पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब आते हैं उसके साक्ष्य क्या क्या थे। साक्ष्य जो थे, 3 मुख वाले देवता थे, जिसको पशुपति देवता कहा जाता था, और नर्तकी की कांस की मूर्ति। अरे भैया, अगर आप देखना चाहो तो मोहनजोदड़ो एक मूवी है ना ऋतिक रोशन वाली, उस मूवी में पूरी तरह से एकदम पूरा विस्तृत रूप से दिखाया गया है। और उसके बाद वहाँ पर विशाल अन्नागार मिलता है। विशाल अन्नागार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जहाँ पर अनाज के सबसे ज़्यादा गोदाम टाइप के होते हैं, सबसे ज़्यादा अनाज का भंडार होता है, उसको अन्नागार बोलते हैं। आज के डेट में भी तो है अन्नागार, बहुत से बड़े बड़े गोदाम सरकार के भी हैं, और मनुष्य ने अपने लिए भी किसानों ने बना रखे हैं। अच्छा, फिर स्नानागार तो उस समय जैसा माना जाता था कि जैसे किसी त्यौहार वगैरह पे और भी अन्य समय पर सभी लोग एक ही जगह पे आकर के स्नान करते थे, और स्नान करके पूजा पाठ वगैरह और सब चीज़ों का प्रावधान था। और आज के डेट में भी तो जैसे आज के डेट में स्विमिंग पूल बना हुआ था, उसी तरह पहले स्नानागार बनाया गया था। और सूती वस्त्र का भी प्रमाण मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रमुख स्थल क्या मिलता है। नेक्स्ट प्रमुख स्थल तीर्था चनहुदड़ो में मिलता है। और ये चनहुदड़ो का उत्खननकर्ता कौन थे? एनजी मजूमदार ने चनहुदड़ो की का उत्खनन किया। और कब किया था? 1931 में। ये जो था सिंधु नदी के किनारे पर इसका विस्तार मिलता है हमको। अच्छा, इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ये भी जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जगह पर? सिंध एक नामक स्थान है, वहाँ पर यह मिलता है। अच्छा, साक्ष्य क्या है कि चनहुदड़ो नामक स्थान था और वहाँ पर क्या चीज़ें मिली? तो उसका साक्ष्य यही है कि मनके बनाने के कारखाने वहाँ मिलते हैं। भाई, कुछ तो ऐसा प्रमाण मिला होगा जिससे ये प्रूफ हुआ होगा कि वहाँ पर मनके बनते थे। फिर आते हैं कालीबंगा जो है स्थल है, और ये जो है इसकी जो खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी। अब कब की थी? 1953 में। ये जो है आज़ादी के बाद इसकी खोज हुई थी। अब 1947 में तो आज़ाद हुआ था, लेकिन पूर्ण रूपेण आज़ादी कब मिली थी? 1950 में।
तो 1950 में जब आज़ादी मिलती है हमको, क्योंकि संविधान तो उसी समय लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद ये खोज की गई और ये कहाँ पर मिला, घग्गर नामक स्थान पर। और घग्गर जो है सरस्वती नदी को ही कहा जाता है, जो कि इस समय विलुप्त है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है इसको। और उसके बाद जो इसकी स्थिति है, श्री गंगानगर है। कहाँ मिलता है, कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में। अब इसके जो साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य के बारे में भी जानते हैं। जुते हुए खेत मतलब जो खेतों की जो होता है ना, जुताई की जाती है, उस तरह से खेत की जुताई हुई मिलती है। नक्काशदारी मिलती है हमको, नक्काशदार ईंटें मिलती है और दीवारों पर भी नक्काशदारी मिलती है। अब आते हैं अग्निवेदिका जो होती है, अग्निवेदिका जहाँ पर हवन कुंड वगैरह टाइप का नहीं होता है, जहाँ पर हवन वगैरह होते हैं, उस तरह का अग्निवेदिका मिलती है। अब पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल मतलब जो पक्की हुई मिट्टी होती थी, मिट्टी को पका करके उससे एक हल का निर्माण करवाया जाता था। अब फिर एक मिलता है कोटदीजी, नेक्स्ट स्थल हमको मिलता है तो कोटदीजी, और जो क्या था, फजल अहमद ने की थी इसकी खोज। उत्खनन करता कौन थे भैया, फजल अहमद। अब कब किए थे, 1953 में। अच्छा, किस नदी के किनारे पर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोटदीजी किस नदी के किनारे पर था, तो आप सीधा बताओगे कि सिंधु नदी के किनारे पर। इसकी स्थिति अगर पूछता है तो आप बताएंगे ये इसकी स्थिति जो है खैरपुर में है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। प्राप्त इसका साक्ष्य क्या मिला हमको, पत्थर के बाणाग्र मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अन्य क्वेश्चन पर। अन्य क्वेश्चन में हमारा है नेक्स्ट, अगला हमको स्थान मिलता है, जो प्रमुख स्थल मिलते हैं वो हमको मिल रहा है लोथल। अब ये लोथल नामक जो स्थान मिल रहा है, ये जो है इसकी खोज की उत्खनन करता कौन थे, रंगनाथ राव। अब लोथल को कब खोजा गया, इसको 1957 में। देखो डेट वाइज है, पहले 1921, फिर 21, फिर 22, फिर 22 के बाद फिर 53, 53 के बाद फिर अब आगे आता है धीरे धीरे 57, 1957 में खोज की गई। फिर आते हैं, ये किस नदी के किनारे पर था, भोगवा नदी के किनारे पर। अच्छा, इसकी स्थिति के बारे में समझते हैं। ये स्थल जो है इसकी स्थिति कहाँ थी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब फिर उसके बाद आते हैं इसके साक्ष्य कहाँ है। साक्ष्य के बारे में हम समझते हैं कि साक्ष्य जो हमको मिलता है वो क्या है, बंदरगाह, जिसको डाकयार्ड कहा जाता है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ मिलता है। युग्म का शवाधान, खिलौने वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं, तभी तो हम इसके बारे में जानते हैं। ये लोथल नामक स्थान है और इसका कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जिनके कारण उनका नाम जो है रखा जाता है और नाम के बारे में विस्तृत रूप से बताया भी जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगले स्थल पर। अगला स्थल